अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर 7th क्लास इंग्लिश सिंथ टेक्स्ट बुक बोर्ड थर्ड लेसन की मज़ीद लैंग्वेज प्रैक्टिस की हम एक्सरसाइज को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो आए हम चलते हैं थर्ड लेसन पे और करते हैं मज़ीद एक्सरसाइज लैंग्वेज प्रैक्टिस की। अब जो इसकी 5वीं एक्सरसाइज है वो कंजक्शन के बारे में। कंजक्शन आपका 8वां पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। किन भी दो जुमलों को जोड़ने के लिए हम उसे क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। वहाँ हम एंड भी यूज़ कर सकते हैं और बट भी यूज़ कर सकते हैं। बट की उर्दू में माना है पर और एंड की माना है और। अब एंड अक्सर दो वर्ड्स को भी जोड़ता है, पर बट मोस्ट प्रोबेबली दो जुमलों को जोड़ता है। अब इसमें वही कह रहा है, we often use those two linking words but and end to join two sentences। यहाँ पे सेंटेंसेस की बात कर रहा है, यानी एक्सरसाइजेज में इनके थ्रू वो दो सेंटेंसेस को क्या करेगा, आपस में कनेक्ट करेगा, जोड़ेगा। वी यूज बट व्हेन टू सेंटेंसेस दैट वी जॉइन आर अबाउट डिफरेंट। अब कह रहा है वहाँ बट कहाँ यूज़ करते हैं, जब दोनों सेंटेंसेस जो हम एक दूसरे के साथ जोड़ रहे हैं एक दूसरे से डिफरेंट हो, आर अपोजिट हो। मतलब एक बात ना हो, दूसरी बात या तो नेगेटिव हो जाए या उसके बिल्कुल उलट होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होती तो। एंड वी यूज एंड टू जॉइन टू सेंटेंसेस दैट आर अबाउट सेम आर सिमिलर थिंग्स। मतलब दोनों चीज़ें एक ही सिमट में जा रही हों, पॉजिटिव हों, तो वहाँ हम क्या यूज़ करते हैं, एंड यूज़ करते हैं। ये वो कह रहा है। बट वहाँ हम यूज़ करेंगे जब हम डिनाई करें पहले जुमले के साथ, जो हम फर्स्ट सेंटेंस यूज़ कर रहे हैं उसके साथ डिनाई करें। तो आए इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहले एग्जांपल्स क्या है, आई लाइक टी, आई डोंट लाइक कॉफ़ी। अब इस फुल स्टॉप की जगह पे आएगा बट या एंड। ठीक है बेटा, आई लाइक टी बट आएगा क्योंकि एक में वो एक चीज़ को पसंद कर रहा है, दूसरे सेंटेंस में वो दूसरी चीज़ को पसंद नहीं कर रहा, अपोजिट हो गई। तो इधर वो दे रहा है हल करके, इनके बीच में अब इस फुल स्टॉप की जगह पर क्या आएगा, बट आएगा। आई लाइक टी बट आई डोंट लाइक कॉफ़ी। तो उससे अगले वाले पे आते जाते, आई लाइक आइसक्रीम, आई लाइक फ्रूट जूस। दोनों चीज़ों को लाइक कर रहा है, किसी को भी डिसलाइक नहीं कर रहा, तो इधर एंड आएगा। आई लाइक आइसक्रीम एंड फ्रूट जूसेस। आई लाइक कलर ऑफ दिस ड्रेस एंड आई लव द डिज़ाइन ऑफ दिस ड्रेस। दोनों चीज़ें पॉजिटिव है, दोनों चीज़ों में वो लाइक कर रहा है, लाइक कर रहा है या लव कर रहा है, तो इधर भी क्या आएगा, एंड आएगा। एक चीज़ दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हो तो वहाँ बट आता है। अब आ जाए 5वीं एक्सरसाइज पे। जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग बट एंड एंड, राइट द जॉइंट सेंटेंसेस इन योर नोटबुक। अब इस फुल स्टॉप की जगह या तो बट आएगा या एंड आएगा, लेकिन दोनों सेंटेंसेस एक दूसरे से डिफरेंट हो। सलमा लव्स मैंगोस, सलमा को पसंद है आम, फुल स्टॉप, शी डज नॉट लाइक ऑरेंजेस। अब एक चीज़ पसंद है एक चीज़ पसंद नहीं है, तो यहाँ बट आएगा। इस फुल स्टॉप की जगह पे क्या आएगा बेटा, बट आएगा। क्या, सलमा लव्स मैंगोज बट शी डज नॉट लाइक ऑरेंजेस। ठीक है बेटा, सलमा को पसंद है आम पर उसे पसंद नहीं है मौसमियाँ, नारंगिया या किन्नू कह दें। ये मैंने आपकी आसानी के लिए सब लिख लिए। हर फुल स्टॉप पे क्या आएगा, इस फुल स्टॉप पे एंड आएगा, क्योंकि दोनों चीज़ें सिमिलर हैं। दिस फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, इट स्मेल नाइस टू। ये फूल बहुत खूबसूरत है और इसकी महक भी बहुत अच्छी है। दोनों चीज़ें पॉजिटिव है, तो इधर फुल स्टॉप पे क्या आएगा, एंड आएगा। अब आए अगले पे, द वाइट कप इज़ फुल, द ब्लू वन इज़ एम्प्टी।
इधर बट आएगा बेटा इस फुल स्टॉप, क्योंकि एक कप फुल है, दूसरी अपोजिट बात कर रहा है, दूसरा खाली है, एक दूसरे से अपोजिट हो गई तो यहाँ पे क्या आएगा, बट आएगा, भले डज नॉट यूज़ किया है या नहीं किया, बात अपोजिट हो गई। एक कप फुल है, दूसरा खाली है। वी आर ऑन टाइम, हम वक्त पर हैं। द ट्रेन इज लेट, दोनों चीज़ें अपोजिट हो गई। हम टाइम पर हैं, रेलगाड़ी लेट है, देर से। तो इधर क्या आएगा, इस फुल स्टॉप की जगह पे क्या आएगा, बट आएगा। वो आपने फेयर कॉपी पे लिख लेना है उतार के। अगले पे आए, माई ब्रदर प्लेज क्रिकेट, माई ब्रदर प्लेज हॉकी। हाँ, इधर एंड आएगा, जो मैंने गलती से बट लिख दिया है, दोनों चीज़ों में वो खेल रहा है। ठीक है, तो इधर एंड आएगा बेटा, इसको सही कर दे काइंडली। एंड माई ब्रदर प्ले हॉकी, दोनों चीज़ें वो खेल रहा है ना, दोनों चीज़ें पॉजिटिव हैं। द बुक हैज़ मैनी पेजेस, दिस बुक हैज़ वेरी फ्यू पेजेस। दिस बुक हैज़ मैनी पेजेस, दिस बुक हैज़ वेरी फ्यू पेजेस। इस किताब में बहुत सारे पेजेस हैं और इस किताब में बहुत कम पेजेस है। अपोजिट हो गई बात, तो इधर बट आएगा बेटा, एंड नहीं आएगा। इधर क्या आएगा, बट आएगा। लास्ट वन, ये गलत लिखा हुआ था, इसको बट कर दे, ऊपर वाले को एंड कर दीजिएगा। आई लाइक क्लाइंबिंग ट्रीज, मुझे पसंद है पेड़ों पे चढ़ना। एंड आई लाइक जंपिंग फ्रॉम देम, हाँ मुझे वो भी पसंद है, दोनों चीज़ें से पसंद है, और वहाँ से जंप मारना भी मुझे बहुत पसंद है। ये काम आप ना कीजिएगा मेहरबानी करके, तो ये आपको नुकसान दे सकती है चीज़, इसलिए कह रहा हूँ बेटा। ये एक्सरसाइज भी हल कर लीजिएगा। इधर बट नहीं था, एंड था, सही कर दिया। इधर बट था, वो भी सही कर दिया, और इधर एंड था। ये एक्सरसाइज 5वीं थी। अब आते हैं हम अगली एक्सरसाइज पे, वो भी कंजक्शन पर ही है। अगली एक्सरसाइज है 6ठी, कह रहा है फॉलोइंग टेबल्स कंटेन पेयर ऑफ सेंटेंसेस। ये रहे वो टेबल्स, ये 2 टेबल्स दिखा रहा है। ठीक है बेटा, one sentence is given in column A, other in column B. Work with your partner and find out the sentences in column A and column B. Match with each other. Write in your answer. Write your answer in answer column as shown in the example. अब एक आंसर तो एग्जाम्पल के तौर पे वो दे रहा है आपको, इसमें भी इनके बीच में भी कंजक्शंस आएंगे, वो आपकी 7वीं एक्सरसाइज में इधर ही हल कर लेंगे हम। ठीक है बेटा, ये 6ठी है। माई मदर लव्स मी, तो पहले का ई के साथ कनेक्ट कर रहा है। ई ढूंढे किधर है, एंड शी लव्स माई सिस्टर टू, एंड आएगा इनके बीच में। खाली ये पहले का ही दे रहा है कंजक्शन, दूसरों में कंजक्शन खुद लगाना होगा 7वीं एक्सरसाइज के लिए। माई मदर्स लव्स मी, मेरी माँ मुझसे प्यार करती है। एंड शी लव्स माई सिस्टर टू, और वो मेरी बहन के साथ भी प्यार करती है। दोनों में पॉजिटिव चीज़ें आई तो एंड लगा। फर्स्ट का ई, सेकंड क्या है, देयर हाउस इज़ फार फ्रॉम द स्कूल, उनका घर दूर है स्कूल से। ये एच के साथ, आवर हाउस इज़ नियर द स्कूल, हमारा घर करीब है स्कूल से। अब ये दोनों चीज़ें अपोजिट हैं, तो इधर क्या आएगा इनके बीच में, 7वीं एक्सरसाइज साथ हल करते जाता हूँ। इस फुल स्टॉप की जगह आएगा बट, क्योंकि दोनों चीज़ें एक दूसरे से अपोजिट हैं। सेकंड का एच में पड़ा हुआ है, वो इधर लिख लीजिएगा, और 7वीं एक्सरसाइज के लिए क्या कर दीजिएगा, इधर बट भी दे दीजिएगा। ठीक है बेटा, अब आए थर्ड पे, आई एम शॉर्ट, में हाइट में छोटा है, वो छोटा हाइट में ही होगा, तो ये ए के साथ कनेक्टेड है। माई ब्रदर इज़ वेरी टॉल, मेरा भाई बहुत बड़ा है कद में। दोनों चीज़ें अपोजिट हो गई, एक कद का छोटा है, एक कद का बड़ा है, तो इधर भी क्या आएगा, बट आएगा। ठीक है, थर्ड का ए में पड़ा था। फोर्थ का, जुम्मन वांट्स टू बाय अ हॉर्स, जुम्मन खरीदना चाहता है घोड़ा, इसका जी में है। एंड ही वांट्स टू बाय अ गोट, एंड वही ही मतलब जुम्मन ही, एंड आएगा, क्योंकि दोनों चीज़ें वो खरीदना चाहता है, घोड़ा भी और गोट भी, गोट यानी बकरा। एंड
अब आए अगले पे, करीम एंड जेम्स वर्कड हार्ड। करीम और जेम्स मेहनत करते हैं। ये किसके साथ कनेक्ट होगा? सी के साथ। दे बोथ गॉट गुड ग्रेड्स। उनके ग्रेड भी बहुत अच्छे आते हैं। तो ये दोनों चीज़ें पॉजिटिव हो गई। एंड आएगा इधर। मेहनत भी करते हैं तो ग्रेड भी अच्छे आते हैं। माई मोबाइल फ़ोन फेल डाउन। मेरा मोबाइल फ़ोन नीचे गिर गया। छठे का बी में है, इट डिडेंट ब्रेक। अब दो चीज़ें अपोजिट हो गई। इसका मोबाइल गिरा पर टूटा नहीं, तो पर आएगा इधर। इस फुल स्टॉप की जगह पे क्या आएगा? बट आएगा। फिर आए सातवें पे, रामचंद बोल्ड वेल। इसका डी में है, ही डिडेंट गेट अ विकेट। इधर भी बट आएगा क्योंकि उसने कोई विकेट नहीं ली। रामचंद बोल्ड वेल बट ही डिडेंट या डिड नॉट गेट अ विकेट। उसकी कोई भी विकेट नहीं ले सका। पर और नहीं आएगा क्योंकि दो चीज़ें अपोजिट है एक दूसरे से। रजिया वाश्ड हर क्लोथ्स। रजिया ने धोए अपने कपड़े। इसका एफ में पड़ा हुआ है, आई एफ में। शी क्लीन्ड हर रूम। दोनों चीज़ें पॉजिटिव हैं। वाश किया, रूम भी साफ़ किया, कपड़े भी साफ़ किए। तो इधर क्या आएगा बेटा? आठवें के आगे एंड आएगा। और आठवें का पड़ा कहाँ हुआ था? एफ में। ये देख लें, दोनों एक्सरसाइजें हल हो गई। ये साथ साथ मैंने सातवीं भी कर रही, जिसमें कह रहा था, नाउ डिस्कस विथ योर पार्टनर, डिसाइड द पेयर ऑफ द सेंटेंसेस जॉइन विथ बट एंड विच वंस विथ एंड। यानी या तो बट के साथ ज्वाइन होंगे या एंड के साथ। ऊपर वाले सेंटेंस राइट एंड ज्वाइन द सेंटेंस इन योर नोटबुक। फिर वो जब आप ज्वाइन कर लें तो उनको किस में लिख लें? अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। अब आते हैं हम अपनी आखिरी एक्सरसाइज पे, वर्क विथ योर पार्टनर। आस्क हिम और हर फॉलोइंग क्वेश्चंस, राइट देयर योर आंसर्स इन ब्लैंक कॉलम्स अंडर ईच क्वेश्चन, आस्क द क्वेश्चंस इन ऑर्डर 1A 1B 2A 2B सो ऑन। वन पार्टनर शुड बी आस्क ऑल द क्वेश्चंस। एक पार्टनर क्वेश्चन करेगा, दूसरा आंसर देगा। ठीक है। अब आ जाते हैं कॉलम ए और कॉलम बी में, इसके कुछ क्वेश्चंस हैं। हाँ, इसमें जो कनेक्ट हो रहा है आंसर एक दूसरे के साथ, वहाँ क्या लगेगा? एंड लगेगा या बट लगेगा, ये आपको लिखना पड़ेगा। अगर अपोजिट बात है तो बट लगेगा। अगर एक जैसी बात कर रहे हैं, पॉजिटिव बात कर रहे हैं, तो ये दोनों आंसर्स लिंक किससे होंगे? एंड से होंगे। लिंक मतलब जुड़ेंगे किससे? When do you get up in the morning? I get up at 6 AM. अब पूछ रहा था कब उठते हो सुबह को? I get up at 6 AM. When do you go to bed at night? I sleep at 10 PM. अब दोनों चीज़ें पॉजिटिव हैं। जल्दी सोता है और जल्दी उठता है। पॉजिटिव है तो दोनों कनेक्ट किससे होंगे? एंड से होंगे। I get up at 6 AM and I sleep at 10 PM. ठीक है। आंसर्स भी दोनों के देने हैं, कनेक्ट भी दोनों को करना है, एंड से या बट से। फिर आए दूसरा, डू यू लाइक एनिमल्स? आई लाइक एनिमल्स। डू यू लाइक बर्ड्स? आई डोंट लाइक बर्ड्स। मुझे चिड़िया पसंद नहीं है। जानवर पसंद है, चिड़िया पसंद नहीं है। एक चीज़ पसंद है, एक चीज़ नहीं है, तो बीच में क्या आएगा? बट। दोनों आंसर्स कैसे लिंक होंगे? आई लाइक एनिमल्स बट आई डोंट लाइक बर्ड्स। Have you ever climbed a mountain? I have climbed mountain. तो इधर हैव ही देना होगा आपको। ऊपर जो टेस्ट दे रहा है उसी में आंसर देना होगा। Have you climbed a tree? I have not climbed a tree. दोनों चीज़ें अपोजिट हो गई। माउंटेन पे तो वो चढ़ा है, पेड़ पर नहीं चढ़ा, तो बीच में क्या आएगा? बट आएगा। Do you take tea every day? I take tea every day. Do you have ice cream every day? I don't take ice cream. तो बीच में क्या आएगा? बट आएगा। अपोजिट हो गई। चाय तो डेली पीता है पर आइसक्रीम डेली नहीं खाता। हैव यू सीन एन एलिफेंट? आई हैव सीन एन एलिफेंट। आई हैव देना बीच में। हैव यू सीन अ कैमल? आई हैव सीन अ कैमल। दोनों चीज़ें देख चुका हूँ तो एंड आएगा। हाँ, अब कुछ डैशेस नीचे आपने भरने। वहीं माई फ्रेंड गेट अप एट 6 AM, जहाँ जो यही फ्रेंड की बात कर रहा है।
वो रिपीट कर रहा है जिसको वो आंसर दे रहा है। इन द मॉर्निंग एंड गोज टू बेड एट 10 PM। ये आगे खुद लिख लीजिएगा, ठीक है बेटा। ही आर शी लाइक्स एनिमल बट ही डजेंट लाइक बर्ड्स, ठीक है। ही आर शी हैज़ क्लिम्ड ऑन अ माउंटेन बट हैजंट क्लिम्ड अ ट्री। ही टेक्स अ टी एवरी डे बट डज नॉट टेक आइसक्रीम। He has seen an elephant but has not seen camel। ठीक है, ये आपकी आखिरी एक्सरसाइज थी लैंग्वेज प्रैक्टिस की, ये देख लें, ये भी आपकी हल हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इंशाल्लाह। फोर्थ की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस की हम एक्सरसाइजेस करेंगे। ब्लाइंड बॉय की रीडिंग हम कर चुके हैं। अल्लाह हाफिज़। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।